Maths class 10 chapter 3 pair of linear equation in two variables exercise 3.1 question number 3. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees. After a month the cost of 4 kg apples, एक महीने बाद 4 kg एप्पल्स का एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स का जो टोटल कोस्ट है वो है 300 रुपीज. ठीक है. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. हमें इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले देखेंगे 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स का जो कोस्ट है 160 रुपीज है. केजी दिया हुआ है लेकिन 1 kg एप्पल का कोस्ट नहीं दिया हुआ, मतलब रेट नहीं दिया हुआ है. ये 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का टोटल कोस्ट है 160 रुपीज. तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कोस्ट को फाइंड करेंगे, मतलब लेट करेंगे. ठीक है. तो लेट कोस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल दैट इज x रुपीज एंड ग्रेप्स का क्या ले लेंगे y रुपीज. कोस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स y रुपीज. तो पहले कंडीशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 kg एप्पल, तो 1 kg का x रुपीज, तो 2 kg का 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स मतलब y रुपीज इक्वल टू क्या होगा 160 रुपीज. पहला इक्वेशन हमारे पास बन गया. ठीक है. नाउ सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन. अब क्या है सेकेंड कंडीशन में 4 kg एप्पल, तो 1 kg एप्पल का हमने क्या लिया x रुपीज, तो 4 kg का 4x प्लस 1 kg ग्रेप्स का हमने लिया y रुपीज, तो 2 kg ग्रेप्स का 2y. टोटल कॉस्ट कितना है 300 रुपीज. तो सेकेंड कंडीशन में हमें क्या मिला इक्वेशन, टू 4x प्लस 2y इक्वल टू 300. तो हमने इन दोनों कंडीशन को अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया. अब हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है ऑन ग्राफ पेपर. अब दोनों इक्वेशंस को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें x और y की डिफरेंट वैल्यूज लेनी है. सबसे पहला इक्वेशन लेंगे 2x प्लस y इक्वल टू 160. तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस y और x बराबर 160 माइनस y अपॉन में 2. अब इसके लिए क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं. x और y. सबसे पहले y अगर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ y बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस 0 बाई 2 दैट इज 160 बाई 2 इक्वल टू 80. तो अगर हमने y 0 लिया तो x क्या आ गया 80 आ गया. ठीक है. नेक्स्ट में y 40 ले लेते हैं. इफ y इक्वल टू 40 तो x क्या हो जाएगा 160 माइनस 40 अपॉन में 2, तो 120 अपॉन में 2 दैट इज 60. तो अगर हमने y 40 लिया तो x क्या आ गया 60 आ गया. तो पहले इक्वेशंस का टेबल हमारा तैयार हो गया. नेक्स्ट इक्वेशन 4x प्लस 2y अपॉन में 300. ठीक है. अब क्या करते हैं, 4x इक्वल टू 300 माइनस 2y एंड x बराबर क्या हो जाएगा 300 माइनस 2y अपॉन में 4.
आप अगर चाहेंगे तो इसमें 2 कॉमन लेके भी बना लेंगे, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं आप, इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं, कॉमन 2 है। ठीक है, और ये 2, ये भी, इसमें भी कॉमन 2 है, तो इन दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 300, तो 2x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 300 अपॉन में 2, दैट इज 150। आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके या इस इक्वेशन के बेसिस पे भी टेबल बनाएंगे तो भी करेक्ट है। तो मैं इसी पे बनाता हूं, 2x प्लस वाई अपॉन में 150, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इनको इधर ले आते हैं, तो 150 माइनस 2x। ठीक है, अब एक टेबल बनाएंगे इनके लिए भी। x y, सबसे पहले y 0 रख देते हैं। ठीक है, सॉरी x 0 रख लेते हैं, तो x 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ x बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा 150। ठीक है, तो x हमने रखा 0, y हो गया 150। नेक्स्ट, अब y रख लेते हैं, सॉरी x रख लेते हैं 30, तो 32 जा 60, अगर इफ x बराबर 30, ठीक है, तो 32 जा 60, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 150 माइनस 60, दैट इज 90। तो x हमने रखा 30, y आ गया 90। ठीक है, अब सबसे पहले इस टेबल को यहां पे प्लॉट करते हैं। तो पहला क्या है, x 80, y क्या है 0, तो y कब 0 होता है, x एक्सिस पे, तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया 80, 0। नेक्स्ट x 60, y 40, अगर x 60 है तो y क्या है 40, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 60 एंड 40। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। नेक्स्ट सिचुएशन में x 0 है, x 0 यहां पे, y क्या है 150, 140 और 140 और 160 के बीच में आएगा, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 0 एंड 150। नेक्स्ट है x 30, x हमारा 30, 20 और 40 के बीच में होगा, तो यहां पे 30। ठीक है, तो y क्या है 90, 90 हमारा 80 और 100 के बीच में आएगा, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, ये पॉइंट हो गया 30 एंड 90। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। हम यहां पर देख सकते हैं कि ये कोइंसिडेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल नहीं रहा, ये एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन दोनों इक्वेशंस को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया। आप यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों अगर ये एक दूसरे पे ओवरलैप करती तब ये कोइंसिडेंट लाइन होती, अगर इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है।